नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। शुरुआती योगाभ्यास का है आज हमारा 13वां दिन और कुछ और नए आसन सीखेंगे आज, और नए आसनों के साथ ही शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। चलिए बैठ जाएं आराम से। सुखासन में आराम से आप ऐसे बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं आप। कमर गर्दन सीधी कर लें। पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे योगाभ्यास। लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ें। अपना ध्यान ले आए शरीर के ऊपर, सांसों पर। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। इनहेल, एक और बार। सांस अंदर लें और छोड़ें। रिलैक्स। चलिए पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। उसके लिए आपको दोनों हाथ साइड से ऐसे ऊपर स्ट्रेच करने हैं। ऊपर की तरफ ले जाएं अपने दोनों हाथ और ऊपर ले जाकर हाथों को आपस में जोड़ लें, जैसे हम नमस्ते करते हैं ऐसे। वापस लाएंगे हाथ कंधों के बराबर और ऊपर ले जाएं। वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें ऊपर ऐसे, ठीक है। आपस में फंसा के हथेली को ऐसे पलट दें ऊपर की तरफ और पूरा स्ट्रेच करेंगे। अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचे ऐसे। कोहनियों को टाइट रखना है, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना। टाइट करके पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव आएगा, उसको महसूस करें। देखें ऊपर की तरफ खींचें बॉडी को और बंद आंखों से ही आपको अपनी कमर पे ध्यान देना है। आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव आ रहा है उसको देखें। अब दाईं साइड झुकेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड सांस लें। दाईं तरफ जाएं, छोड़ते हुए बाएं, सांस भरते हुए दाएं, छोड़ते हुए बाएं। अब यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड जाएं। 1 2 3 4 5। बीच में आ जाएं और दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अब हमने अपना जो दायां हाथ है उसको ऐसे मैट पे रख लें और बाएं हाथ को पूरा ऐसे ऊपर की तरफ खींच के ऐसे साइड में झुकना है। जैसे ही आप ऐसे साइड में झुकोगे, जो आपका ये हिस्सा है कमर का साइड वाला, यहाँ पर आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा। उसको बंद आंखों से देखें, जुड़े अपने शरीर के साथ, अपनी सांसों के साथ। जाएंगे दूसरी साइड। जितना आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, जितना नीचे झुकोगे उतना ही अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा। आपकी नस नाड़ियाँ खुलेंगी बिल्कुल और उसके साथ ही आपको रिलैक्सेशन भी फील होगी। एक मसाज का काम करती है ये स्ट्रेचिंग, ये झुकना। और वापस रिलैक्स। आज हम लेट कर करने वाले आसन सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आसन है, पहले थोड़ा और स्पाइन को सीधा करने की ज़रूर, थोड़ा एक खिंचाव अच्छे से आएगा तो आप आगे के आसन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अपने हाथों को जैसे हमने पहले किया था ऐसे खींच के ऊपर रखना है। हाथों को फंसाएं नहीं, सीधा कर लें ऐसे। और क्या करना है हमें, ऐसे सामने की तरफ झुकना है, ऐसे सांस भरते हुए ऊपर,
छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे अप, छोड़ते हुए डाउन, इनहेल, एक्सेल, जितना आप झुक पा रहे हो उतना झुके, धीरे धीरे करके कोशिश करें अपना माथा मैट की तरफ लेके जाने की, और साइड से हाथ लाते हुए रिलैक्स। अब नेक्स्ट हमारा नौकासन है। उसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये हिस्सा होता है सिर्फ यही मैट पे रहता है। पीछे से आपकी ऐसे बैक उठती है और आगे से ऐसे पैर और हाथ आपके ऐसे सामने, ठीक है। ये है हमारा नौकासन। लेकिन जो लोग बिगनर हैं वो कैसे करेंगे इसको, आपको ऐसे थोड़ा सा लेटना है ऐसे, और पैर ऐसे मोड़ लीजिए आप घुटनों से। इसके बाद पैर ऐसे खोल लेंगे और वापस सामने की तरफ फैलाएं और वापस सांस भरें, छोड़ें। पंद्रह से 20 बार इसका अभ्यास, और रिलैक्स। बीच में थोड़ा टाइम ले लें, हाथ ऐसे पीछे टिका दें, चाहे तो पैर सीधे कर सकते हैं ऐसे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। इस आसन को करते हुए थोड़ी थकावट ज़्यादा होती है क्योंकि शरीर का जोर लगता है इसमें बहुत ज़्यादा। पूरा प्रेशर इसका पेट पे आता है। पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। जो लोग अभी जिन्होंने शुरू किया है वो शुरू के 15-20 दिन इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। एक राउंड और करेंगे। कमर को थोड़ा सा ऐसे झुकाना है और पैर सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, पैरों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें थोड़ी देर। थोड़ा सांसों की गति थोड़ी कम होने दें, रिलैक्स होने दें, शांत होने दें थोड़ा अपने सांसों को, शरीर को। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब जब थोड़ा सा कमांड आ जाए इसमें, फिर आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही पीछे से आपको इतनी कमर उठा के रखनी है और पैर ऐसे आगे से उठाने और यहीं पे रुकना है ऐसे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद ऐसे लेट जाएं। नेक्स्ट करेंगे हम सेतुबंद आसन, जो बहुत ही अच्छा आसन है अगर आपको कमर में दर्द है उसको ठीक करने के लिए, साथ में पेट के फैट को कम करने के लिए, और जो आपका ये हिस्सा है, आपकी जो जंघाएं हैं, थाइज हैं, उनको स्ट्रोंग बनाने के लिए। करना कैसे है, दोनों पैरों की एड़ियों को ऐसे अपने बटक्स के पास ले आए ऐसे, ठीक है। अब जो टखने से दोनों पैर पकड़ने ऐसे, और करना क्या आपको, जो ये हिस्सा है इसको धीरे धीरे करके हम ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा ऐसे।
ठीक है, ये हमारा फाइनल पोज है ये। अब इसको आप सीखोगे कैसे? शुरू से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए आपको ऐसे ऊपर उठाना है अपना लोअर कमर का जो निचला हिस्सा है, या जो आपके हिप हैं, बटक्स हैं, वो दोनों कूल्हे ऊपर उठाने हैं। ठीक है, ऐसे। अब शुरुआत में हो सकता है आपसे इतना ना उठे, ठीक है, आपको प्रयास करना है जितना आप कर पा रहे हो। इतना हो रहा है तो इतना ही करें। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3, धीरे धीरे करके थोड़ा और ऊपर उठेंगे। ऐसे प्रैक्टिस को शुरू करें। जैसे ही आप 8-10 बार करोगे, आपको खुद को ये लगेगा कि मैं थोड़ा और प्रयास करूं ऊपर उठने का। ऐसे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। टखनों को पकड़े रखें, सिर्फ अपनी कमर को नीचे रख दें। मैट पर ले आए, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। अब आपको कोशिश करनी है ऊपर रुकने की, चाहे आप 5 सेकंड ही रुकें। अपने कूल्हे ऊपर उठाए, कमर का निचला हिस्सा ऊपर उठाया, ऐसे, और यहीं पे हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे मैट पर। सांस आपकी थोड़ी फूल जाएंगी तो परेशान न हो। नीचे रखें अपनी कमर को और आंखें बंद कर लें। रिलैक्स करें खुद को थोड़ी देर, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। और धीरे धीरे करके इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है। अभी हमने 5 सेकंड किया है, तो धीरे धीरे करके आपको 10 सेकंड तक लेके जाना है, 15 तक लेके जाना है। रिलैक्स। अब आपको नेक्स्ट आसन जो हमारा है उत्तान पादासन, इसके लिए आपको दोनों पैर अपने एक साथ मिलाने हैं। दोनों हाथ हम इधर रख रहे हैं, थाइज के बिल्कुल साइड में। हथेलियां हैं हमारी मैट की तरफ, ऐसे ऊपर नहीं रखनी, मैट से चिपका के रखनी दोनों हथेलियां। और आसन जो है हमारा वो ऐसे लगेगा, ये, ठीक है। लेकिन आप अभी सीख रहे हो तो सीखोगे कैसे इसको? अपना दायां पैर ऊपर उठाएं और वापस ले जाएं नीचे। सांस भरें, वापस नीचे छोड़ते हुए। आठ से 10 बार करें एक बार में, उसके बाद नीचे रख दें। दूसरा पैर उठाएंगे। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको घुटना बिल्कुल टाइट रखना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसको खींच के रखें पूरा। जो पैर नीचे है उसका घुटना भी पूरा खींचा हुआ, और जो ऊपर है उसका भी। सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाना है और छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पहले आपको ऐसे करनी प्रैक्टिस पूरे 1 वीक तक, 5 से 7 दिन, ठीक है। उसके बाद अगले 5-7 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ एक पैर उठाना है ऐसे, और यहीं पे रुकना है, यहीं पे रुकना है। पंजे को ऐसे सामने की तरफ खींच के रखें। पहले ऐसे था, ऐसे खींच दें, ठीक है। घुटना भी खींचा हुआ और पंजा भी। यहीं पे रुकना है हमें। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। नीचे ले आए। दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएं, चेक करें घुटना सीधा है क्या और पंजे को खींचे सामने की तरफ। वेरी नाइस। यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे और फिर कुछ देर आराम करें। ढीला छोड़ दें पूरा शरीर, आंखें बंद। शरीर पर ध्यान ले जाएं कि आपकी सांस बहुत तेज तेज चल रही है। थोड़ा खुद को रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। ठीक है। दोनों पैरों से पहले हमें 10-10 सेकंड ऐसे करके करना है। अब 10-15 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो ये मसल है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगी और इसके बाद आप उठाने के लायक बनोगे। दोनों पैर एक साथ, तीसरा जो स्टेप है ऐसे उठाने, ऐसे करके, और यहीं पे रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर 10 सेकंड नहीं रुक पा रहे तो 5-5 सेकंड करके शुरू करें और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद 1-2 मिनट रेस्ट करने के बाद धीरे से उठकर बैठ जाए। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम में हमने डीप ब्रीदिंग सीखी थी, कपालभाति सीख चुके हैं और अनुलोम विलोम। ठीक है। आज हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आपके फेफड़ों को मजबूती देगा भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप रेगुलर, नियमित, हर रोज इसका अभ्यास करते हैं 5 से 10 मिनट तक। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। अगर आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़े हुए हैं तो तीनों को बैलेंस में लाने का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अब भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है? हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है। आपको लंबा और गहरा सांस अंदर भरना है और छोड़ना है। जैसे सांस भरा और छोड़ दिया। पहले सांसों को थोड़ा धीरे रखें, पहले सीखें अच्छे से, थोड़ा सा कमांड में आने दें अपनी सांसों को कि आपका थोड़ा नियंत्रण हो अपनी सांसों पे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको फास्ट कर सकते हो। ध्यान क्या क्या रखना है इसमें? एक तो आपको ये नहीं करना, ठीक है, कंधों में, कंधे नहीं हिलेंगे, कोई मूवमेंट नहीं आएगी कंधों में। आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा सिर्फ आपको सांस ही लेनी है और सांस ही छोड़नी है। ना कंधे हिलेंगे, ना फेस हिलेगा, ना आपको ऐसे जोर जोर से अपनी कमर को ऊपर नीचे करना है। ठीक है। आराम से बैठना है और सांस भरें। जो ये हिस्सा आपका, जो फेफड़े हैं आपके, वो पूरे फैलेंगे। ठीक है। जैसे ही आप सांस भरोगे, रिलैक्स। जैसे ही ब्रेक लें किसी भी प्राणायाम में, कमर गर्दन को ढीला छोड़ सकते हो, बस आंखें बंद रखनी है।
5 से 10 सेकंड का ब्रेक लेने के बाद दोबारा शुरू करेंगे प्रैक्टिस। रिलैक्स। जैसे ही आप ब्रेक लेंगे और आंखें बंद रखेंगे तो आप महसूस करेंगे गर्माहट आपके पूरे चेहरे पर। और रिलैक्स। ऐसे ही आप 10-10, 20-20 के राउंड करते हुए, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए 5-5, 10-10 सेकंड के, आप इसको 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइमर लगा के रख लें और ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, मान लो आप जल्दबाजी में हो, टाइम नहीं मिला आज आपको पूरा प्रॉपर सारे आसन करने का, तो आप सिर्फ प्राणायाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या कोई बीमारी है और आप उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।